शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार और शून्यता थी। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं और कोई जीवन नहीं। ये एक ऐसा सन्नाटा था जिसकी गहराई को समझना मुश्किल है। कल्पना करिए एक ऐसी जगह जहां समय भी नहीं था, जहां कोई सांस लेने की आवाज नहीं थी। लेकिन इस गहरे सन्नाटे में एक शक्ति मौजूद थी, प्रेम की शक्ति, सृजन की शक्ति। यीशु जो परमेश्वर के साथ थे और आज का परमेश्वर दिन ही थे, यहोवा ने उन्होंने इस बनाया है, खालीपन को हम देखा इसमें और कुछ अद्भुत आनंदित करने हो का फैसला आनंदित किया। हो। पहले दिन यीशु ने कहा, उजियाला हो, और तुरंत एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। ये सिर्फ कोई साधारण रोशनी नहीं थी, ये जीवन की रोशनी थी, आशा की रोशनी थी। जैसे ही ये रोशनी फैली, अंधकार भाग गया। ये वैसा था जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक हजारों मोमबत्तियां जल उठी हों। पहली बार दिन और रात का अंतर हुआ। यीशु ने देखा कि ये अच्छा था और उनके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी दिन उन्होंने आकाश बनाया, एक विशाल नीला गुंबद जो पानी को ऊपर और नीचे बांटता था। ये आकाश इतना सुंदर था कि आज भी जब हम इसे देखते हैं तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। कभी सुनहरे बादलों से भरा हुआ, कभी साफ नीला। ये आकाश यीशु की कलाकारी का एक जीवंत कैनवस था। तीसरे दिन यीशु ने धरती पर हरियाली उगाई और परमेश्वर ने कई प्रकार के वनस्पति और फल फैलाए। गुलाब की मीठी खुशबू, आम के पेड़ों की सुगंध और हरी घास की ताज़ी महक से हवा भर गई। चौथे दिन यीशु ने सूरज, चांद और तारे बनाए। सूरज को उन्होंने एक सुनहरी गेंद की तरह बनाया जो दिन में गर्मी और रोशनी देता था। चांद रात में मुलायम चांदनी बिखेरता था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से देख रही हो। और तारे आकाश में हीरों की तरह चमकते थे, हर एक का अपना अलग चमकीला रंग। ये सब समय को मापने और मौसम बनाने के लिए था। पांचवें दिन समुद्र में मछलियां तैरने लगी और आकाश में पंछी उड़ने लगे। हर तरह के जीव जंतु, छोटी सुनहरी मछली से लेकर बड़ी वेल तक, छोटी चिड़िया से लेकर बड़े बाज तक, समुद्र में डॉल्फिन खेलने लगी और आकाश में रंग बिरंगे तोते चहकने लगे। यीशु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बढ़ो और फैलो। छठे दिन यीशु ने जमीन पर सभी जानवर बनाए। शेर अपनी मजबूती के साथ, हाथी अपनी विशालता के साथ, खरगोश अपनी फुर्ती के साथ, बिल्ली, कुत्ता, गिलहरी, हर एक अपनी खासियत के साथ। जंगल जीवन से भर गया था, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा था। यीशु ने महसूस किया कि इस खूबसूरत दुनिया में कोई ऐसा होना चाहिए जो उनसे बात कर सके, उनसे प्रेम कर सके। तब यीशु ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। उन्होंने धरती की मिट्टी ली, वही मिट्टी जिससे फूल उगते थे, और बड़े प्यार से एक आकृति बनाई। जैसे कोई कुम्हार प्रेम से मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही यीशु ने आदम को बनाया। फिर उन्होंने उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकी और वो मिट्टी का पुतला जीवित हो गया। ये था आदम, पहला इंसान। आदम की आंखें खुली तो उसने यीशु को देखा। उसके चेहरे पर प्रेम और दया थी, जैसे किसी पिता के चेहरे पर अपने नवजात बच्चे को देखकर होती है। आदम को लगा जैसे वो घर आ गया हो। यीशु ने उसे एदन नामक एक खूबसूरत बगीचे में रखा। ये बगीचा स्वर्ग जैसा था, हर तरफ फूल खिले हुए, मीठे फल लटके हुए, साफ पानी की नदियां बहती हुईं। यीशु ने आदम से कहा, ये सब तुम्हारे लिए है, इस बगीचे की देखभाल करो, जानवरों के नाम रखो, लेकिन बीच में जो ज्ञान का पेड़ है उसका फल मत खाना। आदम ने खुशी से हामी भरी। आदम खुश था, जानवरों के साथ खेलता था, बगीचे की देखभाल करता था, लेकिन कुछ अकेलापन भी महसूस करता था। यीशु ने देखा और कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उन्होंने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी एक पसली निकालकर एक स्त्री बनाई। जब आदम की आंख खुली और उसने उस स्त्री को देखा तो वो खुशी से चिल्लाया, अरे वाह, ये तो मेरी हड्डी की हड्डी और मांस का मांस है। उसने उसका नाम हव्वा रखा, क्योंकि वो सभी जीवित प्राणियों की मां बनने वाली थी। आदम और हव्वा बिल्कुल निर्दोष थे, उन्हें शर्म का एहसास नहीं था। वो यीशु के साथ शाम को बगीचे में टहलते थे, बात करते थे। ये एक परफेक्ट रिश्ता था, प्रेम, भरोसा और खुशी से भरा। सातवें दिन यीशु ने आराम किया। उन्होंने अपने काम को देखा और कहा, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने इस दिन को पवित्र बनाया। ये था दुनिया की शुरुआत, प्रेम से, उद्देश्य से और परफेक्शन के साथ। हर चीज़ अपनी जगह पर थी,
हर जीव खुश था। आदम और हव्वा के पास सब कुछ था, प्रेम, खुशी, उद्देश्य और सबसे बढ़कर अपने सृजता के साथ एक गहरा रिश्ता। इसी तरीके की कहानी को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें। जय मसीह के हालेलुया।